इस आदमी ने 500 करोड़ की अनोखी चीज चुराई, लेकिन उसे टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर एक नकली बनाता है। दाढ़ी वाला आदमी अपनी पैंट उतार कर पाद मारता है और नीलामी के लिए एक मूल्य ढूंढता है, लेकिन मूल्य स्पष्टवादी है, यह नकली है। पहली नजर में ही आप इसे नकली बता सकते हैं, लेकिन जिक्सन बहुत शांत है। उस साल के बारे में बात करता है जब मूल्य ने नकली माल बेचा। काम पूरा होने पर उसे 20 लाख कमीशन देने के लिए भी तैयार है। जिक्सन के दबाव में मूल्य को मानना पड़ता है। मूल्य बढ़िया है। नीलामी में वो इसकी कीमत 80 करोड़ है और इस साइबेरियाई वस्तु को एक अमीर आदमी को बेच देता है। उसके बाद जिक्सन नकली पैसा बनाता है। भ्रम पैदा करने के लिए काफी है, लेकिन इस नकली पैसे में कई कमियां हैं। सिर्फ शराब लगाने से उसका रंग बदल जाएगा, लेकिन वो जो चाहता है क्या वो यह है, क्योंकि उनके पास एक उपाय है। इसके बाद जिक्सन को एक हैकर मिलता है। उसे एक खाली कारखाना मिलता है जो मुख्यालय है। जब जिक्सन एक कला प्रदर्शनी में आता है जो बंद होने वाली है, सबसे पहले वो मालिक के लिए 1 बिलियन लगाना चाहता है। पुरुष अपना पैसा एक उद्देश्य के लिए खर्च करते हैं, तो जिक्सन महिला के स्तनों को उसी तरह देखता है। गलत मत समझो, वो जो देख रहा है वो हीरे का हार है। जिक्सन अनमोल हीरे को देखते ही पहचान लेता है, इसलिए वो लड़की को खजाने के जानकार के पास ले जाता है। जब महिला मालिक मूल्यांकन कर रही हो, जिक्सन चुपके से सोफे के नीचे एक हैंडगन छिपा देता है। दूसरी तरफ मालिक हीरा देखता है और खुश होता है। ये अच्छी किस्म का जेड है। उसे आशा है कि वो वीआईपी कमरे में उनसे बात कर पाएगी। जिक्सन राजी नहीं है। खरीदने और बेचने का यह तरीका जो बच्चे भी जानते हैं। जिक्सन लड़की को दूसरी ज्वेलरी स्टोर पर ले जाता है। उस दुकान का मालिक भी हैरान है। यह रत्न केवल पुराने शाही परिवारों में ही सुलभ है। आजकल अमीर इन्हें इकट्ठा करते हैं। बात खत्म होने पर वो जिक्सन को भी बुलाता है कि लड़की बात करने के लिए वीआईपी कमरे में आए, लेकिन जिक्सन इस बार मना नहीं करता। कमरे में जाने के बाद जिक्सन चुपके से चारों ओर देखता है, कैमरा चेक करता है, फिर कमरे में तिजोरी को देखता है। रात में दाढ़ी वाला आदमी नशे में होने का नाटक करता है। गहने की दुकान के मुख्य दरवाजे को लात मारी, जानबूझकर अलार्म बंद होने देता है। जाते समय वो दीवार पर C4 बम भी लगाता है। शोर सुनकर पुलिस सड़क पर आ गई। पुलिस के अलार्म बंद करने के बाद जिक्सन बटन को दबाता है, यह देखने के लिए कि दिन में छिपाया हुआ सूटकेस एक घना धुआं छोड़ता है। वहीं दाढ़ी वाला आदमी भी बम को सक्रिय कर देता है। बम के साथ दीवार को तोड़ दिया गया। ज्वेलरी स्टोर के शीशे टूट गए। पुलिस धुआं देखती है, यह सोचकर कि आग है। वे तुरंत सहयोगियों को मदद के लिए बुलाते हैं, लेकिन जिक्सन और दाढ़ी वाला आदमी दूसरे गहनों की दुकान की ओर भागते हैं। शीशा काटने के बाद वे अंदर जाते हैं, फिर वीआईपी रूम का पासवर्ड खोलते हैं। 3 लोगों को स्पष्ट रूप से दिया गया है। दाढ़ी वाला आदमी उस हार्ड ड्राइव को चुरा लेता है जो नियंत्रक को स्टोर करता है। लिटिल काई पुलिस पर नजर रखता है और जिक्सन तिजोरी खोलता है। सबसे सुरक्षित स्विस सीरीज M के रूप में जानी जाती है। तिजोरी ऐसे ही खोली जाती है। अंदर एक रत्न है जिसकी कीमत 3 अरब है, लेकिन जिक्सन यह नहीं जानता, जो रत्न वो चुराता है वो माफिया का है। वो गुस्सा नहीं करता बल्कि हंसता भी है। भूमिगत दुनिया में वे अधीन हैं और बॉस ने एक बड़े प्रोजेक्ट की योजना बनाई है। उन्हें अभी खोलने में माहिर की आवश्यकता है। दुनिया में सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली तिजोरी को खोलने के लिए बॉस उस रत्न को चोरी करने के लिए राजी हो जाता है। एक बैठक काम पूरा होने के बाद प्रत्येक व्यक्ति के पास 7.5 बिलियन होगा। एक मजबूत अजगर छोटे सांप को नहीं हरा सकता। बिग बॉस अपने अधिकार का प्रयोग प्रभाव के लिए करते हैं, तो जिक्सन सिर्फ मदद के लिए राजी हो सकता है। बिग बॉस हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सके। बेशक पुलिस भी नाकारा नहीं है। निगरानी के माध्यम से वे देखते हैं कि सूटकेस गहनों की दुकान में है, जिक्सन द्वारा लाया गया है। फिर नंबर प्लेट से वे जिक्सन को ढूंढते हैं, लेकिन सबूत पूरे नहीं होने के कारण जिक्सन निर्दोष घोषित किया जाता है। जाने के बाद जिक्सन लूटने वाला है। बॉस को ऐसी ही तिजोरी मिलती है। जिक्सन के अभ्यास के लिए सीमा कर कार्यालय का नक्शा, कर्मचारियों के पासपोर्ट और समय समाप्ति से पहले नकली कूपन। उनका लक्ष्य 150 अरब माल का है। सीमा कर कार्यालय में 50 सुरक्षा अधिकारी हैं। शुरुआत से लेकर पैसे के जाने तक जिक्सन लोगों का इंतजार करता है। केवल 10 मिनट है, लेकिन 150 अरब निकलने के लिए 10 मिनट असंभव लगता है। बाहर निगरानी कैमरे हैं, एक इंफ्रारेड सेंसर नियंत्रण कक्ष, प्रवेश पर एक सशस्त्र कर्मचारी। यह एक असंभव कार्य है, लेकिन जिक्सन के पास एक नया तरीका है। दाढ़ी वाला आदमी बम का सूटकेस बनाता है, फिर इसे सीमा शुल्क कार्यालय के मेज पर रखता है। जब बम फटेगा तो सीमा कर पुलिस वहां पहुंच जाएगी। फिर हैकर अलार्म सिस्टम को नष्ट कर देगा। सारे कर्मचारी सोचेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था में समस्या है। सिस्टम को जबरदस्ती खोलेंगे, क्योंकि इसे खुलने में 45 मिनट लगते हैं। सफलता दर बहुत बढ़ जाती है। इस दौरान लिटिल काई के फोन में बिग बॉस देखता है। वीडियो है जिसमें जिक्सन एक अपराध करता है।
और खरीदना चाहता है। बेशक जी कसून बेवकूफ नहीं है, उसे विश्वास नहीं होता कि इस काम के समाप्त होने के बाद बिग बॉस अपना वादा पूरा करेंगे। इसलिए दाढ़ी वाले आदमी के साथ वे एक योजना बनाते हैं। जब चुपके से पैसे ले जाने की तैयारी कर रहा हो, लेकिन उनकी योजना को लिटिल काई ने स्पष्ट सुना है और वो उस खबर को बिग बॉस को देता है। बॉस को भी जांच में लड़की की पहचान पता चल जाती है। उसके पिता बॉस के पार्टनर हुआ करते थे। उस वर्ष एक विवाद के कारण उसके पिता को उस आदमी ने मार डाला और जिक्सून उसका सच्चा छात्र है। यह जानते हुए कि जी कसून बदला लेने के इरादे से उससे संपर्क में है, बॉस जी कसून को नहीं मारता, लेकिन उसके अपहरण के लिए किसी को भेजता है। वो गुस्सा भी नहीं कर सकता। उस दिन की योजना पर जब जी कसून कुछ लोगों के साथ काम करता है, बॉस ने कस्टम को अंदर से उड़ा दिया। आसमान में धमाकों की आवाज गूंजती है। कस्टम में उथल पुथल मची है। बिग बॉस ने एक हल्की सी मुस्कान दी। जी कसून और दूसरे सामान्य रूप से अंदर आते हैं। लिटिल काई सुरक्षा व्यवस्था में तोड़फोड़ करता है। कर्मचारियों को लगता है कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई समस्या है, इसलिए वे अंत तक सिस्टम को फिर से चालू करते हैं। लेकिन स्विस तिजोरी के प्रकार एल को कहा जाता है दुनिया का सबसे सुरक्षित। जी कसून इसे खोलने में केवल 10 मिनट लगाता है। उनकी आंखों के सामने 150 अरब। सब खुश हैं। उसी समय पर सशस्त्र सीमा कर अधिकारी और पुलिस पहुंची। सीमा कर के अंदर का अच्छी तरह से निरीक्षण करें। बॉस 2 भागों में ले जाने के लिए डोंगी का उपयोग करता है। ले जाने के लिए असली धन को ढकने के लिए कूपन का उपयोग करता है। सुरक्षा व्यवस्था ठीक होने से 1 सेकंड पहले जी कसून आखिर में बहुत सारा धन बाहर कर देता है। लेकिन कभी कभी ये अलग होता है। जब लोग उतार रहे हैं, पुलिस आती है। एक नाजुक क्षण में जी कसून सभी को पीछे छोड़ देता है। बेशक यह ड्रैगन को चुराने और उसे बदलने की उसकी योजना है, लेकिन बिग बॉस को जल्द ही उनकी योजना का पता चल जाता है। वो लड़की की जान का इस्तेमाल जी कसून को धमकाने के लिए करता है। पत्नी उसके हाथ में है, वो आत्मसमर्पण के अलावा कुछ नहीं कर सकता। बॉस जी कसून चाहता है सूटकेस को विस्फोट की जगह पर जल्दी लाने के लिए, लेकिन अंदर एक शक्तिशाली बम है। जी कसून सिर्फ उसके आदेश का पालन कर सकता है, लेकिन जब उसने अपना सिर घुमाया, बॉस तुरंत जी कसून की खबर पुलिस को देता है। हालांकि जी कसून की ड्राइविंग तरीका अच्छा है, वो पुलिस की घेराबंदी से नहीं बच सका है। जी कसून पीछे नहीं हट सकता, इसलिए वो समुद्र में कूद जाता है। जिक्सून की पीठ में गोली लगी है, खून के छींटे हैं। फिर बिग बॉस बटन को सक्रिय कर देते हैं। विस्फोट से जमीन हिल जाती है। ठीक उसी समय लिटिल काई अब नाटक नहीं करता। दाढ़ी वाले आदमी को खत्म करने के लिए चाकू निकलता है। इतना पैसा देखकर बॉस मुस्कुराता है, लेकिन जल्द ही वो मुस्कुराना बंद कर देता है। कूपन, कूपन और सिर्फ कूपन। मेरा पैसा कहाँ है? एक अनजान फोन कॉल आने पर बॉस ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया है। कौन है वो? क्या यह हमारा जी कसून नहीं है? बॉस लड़की को पकड़ता है और विरोधी को धमकाता है, लेकिन जिक्सून हंसता है। तुम उसे मार दो, वो लड़की मेरे साथ नहीं है। अपने मेहमानों का जल्दी से स्वागत करें। बाहर पुलिस को सुन सकते हो। यह बाहर आया कि जी कसून जब बॉस ने नकली खरीदा, उसने अंदर की बात छुपकर मशीन से सुन ली। फिर रिकॉर्डर और सबूत गुमनाम रूप से पुलिस को भेजता है। इस उथल पुथल में बॉस गुप्त सुरंग से भाग जाता है। लिटिल काई जिक्सून की लड़की को बचाती है। सब कुछ जी कसून की योजना में है। लिटिल काई का विश्वासघात, पुलिस का अचानक आना, जिक्सून की बंदूक के निशान, दाढ़ी वाले आदमी को मारा जाना योजना के हिस्से हैं। जी कसून जल्द ही असली पैसे रंग देता है। कूपन में बॉस को मिलने वाले कूपन वास्तव में असली पैसे होते हैं। दाढ़ी वाला आदमी और लिटिल काई पुलिस होने का नाटक करते हैं। वो सब कूपन ले लो। शराब को छिड़कने के बाद वे कूपन फीके पड़ने लगते हैं। असली पैसे निकलते हैं। इसके अलावा बिग बॉस भाग रहा है। केवल जी कसून को बॉस की कार से टकराते हुए देखता है। यहाँ इच्छा वाले व्यक्ति के लिए मरना कठिन है, लेकिन जिक्सून गोली नहीं चलाता, चुपचाप जगह छोड़ देता है। सभी ओर से पुलिस ने बॉस को घेर लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया, और सबूत जी कसून पुलिस को देता है। बिग बॉस के जेल जाने के लिए काफी है। उसके बाद जी कसून जीवन में एक सफल आदमी बन जाता है। खरबपति ही नहीं, और शिक्षक की बेटी से भी शादी करता है। जी कसून का सुंदर आपराधिक इतिहास, वो बहुत सुंदर है। पुलिस और माफिया के पीछा का सामना करना पड़ा। जी कसून ने अपनी आस्तीन पलटी और आराम से रहने लगा। अच्छा, यह फिल्म यहाँ खत्म होती है। फॉलो, लाइक, कमेंट करना न भूलें। हम अगली बार मिलेंगे।